थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंसेस को टू टाइप्स में डिवाइड किया। वो हमारे पास हैं क्रिस्टलाइड्स एंड कोलाइड्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइड्स क्या है। नेम से मेंशन हो रहा है क्रिस्टल ऑइड। जो वर्ड है ये शो करता है एड मीन लाइक। ठीक है, मीन ऐसे सब्सटेंसेस जो क्रिस्टल लाइक होती हैं उनको हम क्रिस्टलाइड्स कहते हैं। और कोलाइड्स क्या थे? कोलाइड जो वर्ड है ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास कोला एंड एड मीन ग्लू लाइक। क्रिस्टलाइड्स क्या होंगे? क्रिस्टल लाइक। एंड कोलाइड्स जो होंगे ये ग्लू लाइक इनकी नेचर होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइड्स क्या होते हैं। ये हमारे पास ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास आउट हो जाएंगी। ठीक है, आपने पीछे देखा ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़ा था। ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। और वो सॉल्वेंट में जब डिसोल्व हो गया है तो उसकी एबिलिटी है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट हो सकता है। ठीक है, जब वो पास आउट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेशन मीन हो गई है। फिल्ट्रेशन के बाद जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वजह से ऐसी सब्सटेंसेस क्या कहलाती हैं? क्रिस्टलाइट्स कहलाती हैं। क्रिस्टलाइट्स हमारे पास क्या होंगे? दो सब्सटेंसेस विच कैन पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, हमारे पास मेम्ब्रेन्स दो तरह की होती हैं, वेजिटेबल होंगी या फिर एनिमल मेम्ब्रेन होंगी। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा ये इनके पोर साइज के बेस पे डिफरेंस आएगा। कुछ मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनमें पोर साइज लार्ज होगा और कुछ मेम्ब्रेन्स में पोर साइज स्मॉल होते हैं। अब ये डिपेंड करता है सोल्यूट के पार्टिकल की साइज के बेस पे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सिलेक्ट करते हैं। और क्रिस्टलाइड्स जो हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से इजीली पास आउट हो जाएंगे, और जैसे ये पास आउट हो जाएंगे तो इनके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन क्रिस्टलाइड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें क्रिस्टल फॉर्मेशन शो करती हैं। और इसमें एग्जांपल आ जाएगी शुगर एंड साल्ट की। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ही हम पानी में नमक को या फिर चीनी को डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा। और अगर हम सोल्यूशन को फिल्टर करते हैं, आप देखेंगे कि शुगर जो है ये पास आउट हो जाएगी सॉल्वेंट के थ्रू ही। और फिल्ट्रेशन के बाद शुगर और साल्ट के हमारे पास क्या आ जाते हैं? क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और ऐसी सब्सटेंसेस क्या कहलाती हैं? क्रिस्टलाइड्स। मीन शुगर एंड साल्ट जो है ये हमारे पास क्या है? ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो क्रिस्टल फॉर्मेशन शो करती हैं। इसकी वजह से हम इन सब्सटेंसेस को क्रिस्टलाइड्स बोलते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं कि कोलाइड्स क्या होते हैं। कोलाइड्स हमारे पास ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होंगी। क्यों पास आउट नहीं होगी? क्योंकि इस केस में हमारे पास जो पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल? सोल्यूट पार्टिकल का साइज जो है वो ग्रेटर होगा, जिसकी वजह से वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं हो पाएगा। हमने देखा कि जो ट्रू सॉल्यूशन थे, ठीक है, क्रिस्टलाइड्स जो है ये कब कौन बनाएगा? ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं क्रिस्टलाइड्स जो होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 0.1 नैनोमीटर था। पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल था, जिसकी वजह से वो इजीली पास आउट हो गया था मेम्ब्रेन में से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। लेकिन जब हम कोलाइड्स की बात करते हैं, कोलाइड्स में सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत लार्ज होता है, अप्रोक्सीमेटली ये 1 नैनोमीटर तक होता है। तो जैसे जैसे पार्टिकल का साइज लार्ज हो रहा है तो इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट होने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। कोलाइड्स में ऐसी सब्सटेंसेस इंक्लूड होंगी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होंगी। तो कोलाइड्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में विच कैन के बाद नॉट पुट कर देंगे तो हमारा ये फॉल करेगी, डेफिनेशन कोलाइड्स के लिए फॉल करेगी। मीन दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट पास थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स आर नोन एज कोलाइड्स। और इसके बाद आपने देखा कि क्रिस्टलाइड्स जो हैं ऐसी सब्सटेंसेस थी जो क्रिस्टल फॉर्मेशन को शो कर रही थी। और कोलाइड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्रिस्टल फॉर्मेशन को शो नहीं करेंगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ रही है ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च। ये हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो क्रिस्टल फॉर्मेशन को शो नहीं करती हैं। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे ग्लू, स्टार्च और जेली। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कोलाइड्स हमारे पास सोल्स हो सकते हैं, जेल्स हो सकती हैं, इमल्जन हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि ग्लू, स्टार्च और जेली जो है ये हमारे पास कोलाइड्स है। मीन इन केसेस में हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होते और ना ही इनकी फिल्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल फॉर्मेशन शो नहीं करेंगे। ठीक है, और जो क्रिस्टलाइट्स थे ये ऐसे सब्सटेंसेस थे जो इजीली पास आउट हो रही थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से और क्रिस्टल फॉर्मेशन को शो कर रही थी। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई है शुगर और साल्ट की आ गई है। अब देखेंगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं ये क्या थे? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस थे। ठीक है,
और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन को शो नहीं करते और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास आउट भी नहीं होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस का सेकंड नेम है सोल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट आर सोल्स, तो आपने याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सेकंड नेम है वो क्या है, सोल्स। सोल मीन सॉलिड, ठीक है, ये वर्ड आ रहा है सॉलिड से आ रहा है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। अब आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, हो सकता है कि हमारे पास सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। अपने 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़े हैं, ठीक है, मीन सोल्यूट की नेचर भी डिफरेंट होगी, हो सकता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम हो जाए। और सोल्स क्या है, ये हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें सॉलिड इन लिक्विड, मीन हमारे पास लिक्विड क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड आ रहा है, लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट होगा और सॉलिड हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा। अब ये जो सोल्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड्स को डिसोल्व करवाते हैं सॉलिड के अंदर, ठीक है, मीन हमारे पास अगर लिक्विड जो है उसको हम ले लेते हैं एज अ सोल्यूट, ठीक है, लिक्विड को हम सोल्यूट ले लें और सोलवेंट हम ले लेते हैं लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड हमने ले लिया था सोल्यूट को और सॉलिड को हमने ले लिया था एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखेंगे डिफरेंट तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस बन जाते हैं, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं और ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कोलाइड्स जो होते हैं, ये इन्हीं सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पे 9 टाइप्स के बन जाते हैं। मीन कुछ हमारे पास इसमें आ जाएंगे, जेल्स आ जाएंगे, सोल्स आ जाएंगे और इसके अलावा क्या आ जाएंगे, इमल्जन्स आ जाएंगे। तो जो कोलाइड्स हैं ये ज्यादातर जो इनकी पाई गई है नेचर, वो क्या होती है, सोल्स की तरह की नेचर होती है इनकी, ठीक है। और इसमें सोल्स जो है ये हमारे पास क्या होते हैं कि सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड और लिक्विड नेचर की सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, सोल्स कहलाते हैं और ये कोलाइडल सॉल्यूशंस की ही टाइप है। अब जो सोल है इसमें आपने याद रखना है ठीक है, ये सॉलिड से निकाला गया है और जो एल आ रहा है ये लिक्विड से आ रहा है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड मीन जो सॉलिड है ये हमारे पास क्या होगी, डिस्पर्स्ड फेज में सोल्यूट है हमारे पास और जो लिक्विड है वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जब भी हम सॉलिड को डिसोल्व करते हैं लिक्विड के अंदर तो हमारे पास बन जाते हैं सोल्स बन जाते हैं। तो इसी वजह से हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, सोल्स भी बोलते हैं। मीन अगर हमारे पास जो सोल्यूट है वो सॉलिड हो जाए और लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट हो तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, सोल्स कहलाते हैं। इसकी अब डिफरेंट टाइप्स हैं। मीन जो अगर हम देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो थे इसके डिफरेंट टाइप्स थे, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सोल्स हैं, जेल्स हैं, इमल्जन्स हैं, एरोसोल्स वगैरह। और ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ये किन चीज़ों से मिलकर बनेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडिया। अब जो डिस्पर्स्ड फेज है ये हमारे पास आ जाता है सोल्यूट, ठीक है। आपने देखा होगा कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी होता है, मीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट जो है उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन की टर्म में बात करेंगे, सोल्यूट का सेकंड नेम क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। अब देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन में हम सोल्यूट का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में हम सोल्यूट के लिए डिस्पर्स्ड फेज का वर्ड यूज करेंगे। डिस्पर्स्ड फेज जो है इसको हम इनर फेज भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज का सेकंड नेम क्या है, इनर फेज, और इसको हम ज्यादातर क्या बोल देते हैं, सोल्यूट, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन में हम सोल्यूट का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के केस में हम डिस्पर्स्ड फेज का वर्ड यूज करेंगे और डिस्पर्स्ड फेज को हम इनर फेज भी बोलते हैं। इसकी रीजन क्या है, आप देखेंगे कि जब भी हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं तो जो सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल सराउंड करते हैं सोल्यूट को, ठीक है। तो सोल्यूट के पार्टिकल इनर साइड पे आ रहे हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं, इनर फेज, ठीक है। फेज जो है ये कंडीशन को, हालत को बोलते हैं। हमारे पास सोल्यूट जो होंगे इस केस में क्या आ जाएंगे, इनर साइड पर आ जाएंगे, इसी वजह से सोल्यूट के पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं, डिस्पर्स्ड, ठीक है। डिस्पर्स्ड क्या होता है, स्कैटर्ड, बिखरी हुई चीजें, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज हालत, ठीक है। कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो स्कैटर्ड हो गए हैं, उन स्कैटर्ड पार्टिकल्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज का। और अगर वो इनर साइड पे आ रहे हैं उनको हम इनर फेज या फिर डिस्पर्स्ड फेज बोल रहे हैं, या फिर उनका नाम क्या आ रहा है, सोल्यूट भी बोल सकते हैं हम इनको। इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कोलाइडल सॉल्यूशन का वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम इसको हम बोलते हैं आउटर फेज भी बोलते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जब भी हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, सोल्यूट सेंटर में आ जाता है और सॉल्वेंट पार्टिकल जो होता है वो आउटर साइड पर चला जाता है, इसलिए हम सॉल्वेंट के लिए
आउटर फेज का वर्ड भी यूज करते हैं, और डिस्पर्जन मीडिया या आउटर फेज इसको हम सोलवेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन सोलवेंट भी कह सकते हैं हम इन्हें। ट्रू सॉल्यूशन के केस में हम सोलवेंट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में हम इनको डिस्पर्जन मीडियम या फिर आउटर फेज के नाम से याद करते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ जाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन में मोस्ट कॉमन एग्जांपल आ रही है कॉपर इन वाटर, ठीक है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इनको हम सोल्स भी कहते हैं। रीजन क्या थी, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसमें सॉलिड को हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब देखेंगे कि कॉपर की नेचर क्या है, सॉलिड। वाटर की नेचर क्या है, लिक्विड। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही कॉपर को पुट करते हैं वाटर के अंदर, हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में क्या होगा, हम साइज देखते हैं कि कॉपर का साइज बहुत लार्ज है, ठीक है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन के केस में 0.1 नैनोमीटर था, इस केस में जो कॉपर का साइज अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर तक है। मीन पार्टिकल का साइज बहुत लार्ज है जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा वाटर के अंदर। ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं या फिर सस्पेंशन कहलाते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस को। इसमें हम देखेंगे कि ये बीकर है, इसमें हमने पुट कर दिया कॉपर और वाटर को। अब यहाँ पे जो ब्लैक सर्कल मेंशन किया गया है, ठीक है। अब ये शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास है सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्वेंट के हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि एक इनर फेज होती है और आउटर फेज होती है। इनर फेज हमारे पास सोल्यूट है, मीन डिस्पर्स्ड फेज है। आउटर फेज हमारे पास डिस्पर्जन मीडिया है या फिर सॉल्वेंट है। अब कॉपर जो है ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। कॉपर सेंटर में होगा, इसको सराउंड करेगा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरीके से हर कॉपर के मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर लेगा। इस तरीके से हमें पता चलता है कि कॉपर जो है वो सेंटर में आ जाएगा, और सराउंडिंग कौन कर रहा है, इसको सराउंड कौन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। तो जो वाटर है ये हमारे पास आउटर फेज आ जाएगा, और कॉपर जो है ये इनर फेज में आ रहा है। कॉपर के लिए हम यूज कर रहे हैं ये इनर फेज है, और वाटर हमारे पास क्या है, आउटर फेज है। इनर फेज और आउटर फेज के मिलने से क्या बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं। और आउटर फेज को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, और इनर फेज को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम ये दोनों नेम है सोल्यूट और सॉल्वेंट के, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशंस में हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के वर्ड यूज करते हैं, बट ट्रू सॉल्यूशन के केस में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट का वर्ड यूज करते हैं। और इसके अलावा हम डिस्पर्जन मीडिया को आउटर फेज भी कह सकते हैं, और डिस्पर्स्ड फेज को हम इनर फेज भी कह सकते हैं। इनर फेज और आउटर फेज के मिलने से क्या बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो आप देखेंगे कि इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कोलाइड्स क्या होते हैं, और कोलाइड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन की टाइप्स कौन सी हैं, क्रिस्टलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं। थॉमस ग्राहम ने इन दो सब्सटेंसेस को किस तरीके से क्लासिफाई किया, और ये किसकी बेस पे था, डिफ्यूजिबिलिटी की बेस पे था। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इनके पार्ट्स को डिस्कस किया कि कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिल के बनता है। और इसके अलावा हमने मोस्ट कॉमन एग्जांपल कॉपर इन वाटर को डिस्कस किया, ठीक है। आप इसके अलावा सिल्वर इन वाटर डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हो। मीन जब भी आप सॉलिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और सॉलिड का साइज लार्ज हो एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, मीन कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बने, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा कि कोलाइड्स क्या होते हैं, और इनके पार्ट्स कौन से हैं, और इनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कोलाइड्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।